हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की वीडियो आपके उन सवालात जो मैंने एक वीडियो बनाई जो न्यू साउथ वेल्स ने अपना जनरल स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम अनाउंस भी किया और उसको अब एक्टिवेट भी कर दिया अक्टूबर 2024 में। तो आपके कुछ फॉलोअप सवालात हैं, बड़े अच्छे सवाल हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालात को पढ़ के आपके जवाबात तसल्ली बख्श दे सकूँ। इससे पहले कि हम इससे आगे जाएं, आपसे गुजारिश ये है कि आप और ज़्यादा इस डिबेट के अंदर हिस्सा लें। आप कमेंट करें, अपना सवाल पूछें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं आपके सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल है कि आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइल होल्डिंग temporary residence TR in Australia. Could you please provide information on whether this is permitted or any specific requirements I should be aware of? Additionally, I would appreciate recommendation for popular colleges or universities that offer professional year programs in IT. Thank you for your assistance. I look forward to your response. आपका जो सवाल है वो है प्रोफेशनल ईयर के हवाले से। अच्छा, प्रोफेशनल ईयर जो है वो तीन ऑक्यूपेशंस में ही होता है। एक होता है इंजीनियरिंग में, एक होता है अकाउंटिंग में, एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी तो आप ये समझते हैं कि किस तरह आप एलिजिबल होते हैं। आपका अगर कोर्स क्राइकोस रजिस्टर्ड है और उसका जो स्कोप है क्राइकोस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, मोस्ट लाइकली अगर आप आईटी लिख रहे हैं तो आई अस्यूम के उसी में आता है, तो आप टीआर यानी सब क्लास 485 पे रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं या उसमें एनरोल हो सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, बल्कि जैसे ही आपकी स्टडी खत्म हुई, आपने जैसे ही 485 अप्लाई कर दिया, आप तब भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए एनरोल हो सकते हैं। अब रही बात के कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज करवाते हैं, ज़्यादातर ये इंडिपेंडेंट कॉलेजेस भी हैं, वही करवाते हैं। मैं सिर्फ नाम लेने से गुरेज करूंगा कि ये थोड़ा वो कंपैरिजंस में आ जाता है या कोई ये कहेगा मेरा नाम लिया मेरा नहीं लिया। तो आप जो है अगर सिंपली देखें तो जो भी एक रिनोड नेम है आप उसमें जाएं और जाके आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। आमतौर पे एक हफ्ते वीक के अंदर एक क्लास होती है इनकी, वीकेंड्स भी होती है, वीकडेज भी होती है। प्रोफेशनल ईयर का मतलब ये होता है कि आपको रेडी किया जाए इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो ये वो वाला प्रोफेशनल ईयर है जो कि आपकी स्किल असेसमेंट करवाने में भी मदद करता है। यानी कि अगर आपने आईटी पढ़ी है तो उसके बाद आपको स्किल असेसमेंट करवाने के लिए दो ऑप्शंस होती हैं। एक, या आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो रिलेटेड आफ्टर स्टडी कम से कम 1 साल की, दो प्रोफेशनल ईयर। अच्छा, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, आप जब स्किल असेसमेंट करवाने जाएंगे तो आपकी स्किल असेसमेंट वो ही होगी जो आपकी ऑक्यूपेशन है। लेकिन इस प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम का फ़ायदा ये है, आप एक से ज़्यादा अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं, यानी आपके एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में स्किल असेसमेंट हो सकती है। आपको ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा इस प्रोफेशनल ईयर के जो कि प्रोवाइडर्स करवाते हैं, आपको 5 पॉइंट्स भी मिलते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी साथ अगर की हो या अलहदा से की हो, उसके अलहदा से ही 5 पॉइंट्स होते हैं। तो आपकी ये सवाल का जवाब आ गया कि 3 तरह की ये फील्ड में होता है और बाकी कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। हाउ मच चांसेस फॉर इंटरनल ऑडिटर ऑन 75 पॉइंट्स इंक्लूडिंग 15 पॉइंट्स इन 491 वीजा? पार्टनर हैज स्किल असेसमेंट एंड बोथ आर डूइंग जॉब इन पाकिस्तान। आपका सवाल इंटरनल ऑडिटर के हवाले से। देखें, अभी जो फाइनेंशियल जो या फाइनेंस के हवाले से ऑक्यूपेशंस हैं उसमें बड़े कम चांसेस हैं। जनरल स्किल माइग्रेशन में यानी 189, 190, 491 इसमें कम चांसेस हैं। हाँ, कभी कभी कोई ना कोई स्टेट कुछ ना कुछ कोई फुलझड़ी छोड़ देती है, ये जुगाड़ लग सकता है, या एक आप समझिए कि एक लॉटरी टाइप लग सकती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये ऑक्यूपेशंस नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कि बहुत ज़्यादा सप्लाई हो चुकी और डिमांड इसमें कम है। आपके लिए सजेशन ये है, आप कोशिश करें कि आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर की तरफ जाने की कोशिश करें, जिसमें 482, 494, 186। आई अंडरस्टैंड उसके लिए आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है स्पॉन्सर के लिए, लेकिन अगर आप लिंक्डइन से, seek.com, indeed.com इससे जाने की कोशिश करें और आपका अगर एक्सपीरियंस है और आपके पास स्पेसिफिक स्किल सेट है तो देर आर चांसेस कि आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर दे। लेकिन ठीक है, इससे दिल ना हारे कि आपके 75 पॉइंट्स है, खुद के आपके 60 हैं, इसी तरह 190 के लिए आपके 65 है। आप EY सबकी कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं पीछे अगर ट्रेंड देखा जाए। बाकी गुड लक टू यू, होप आई आंसर द क्वेश्चन।
The occupation which they removed from the list of NSW 491 will not be considered in the upcoming invitation nomination like agriculture consultant. अच्छा, जो इनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट को जारी करने का मकसद ही ये है कि हम उसी को कंसीडर करेंगे जो हमारी ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। और इन्होंने हाल ही ऑक्यूपेशन नहीं दी, इन्होंने ग्रुप्स दे दिए, यानी एक ग्रुप के अंदर अगर 4 ऑक्यूपेशंस भी आती हैं तो उन चारों को कंसीडर किया जाएगा। तो अगर तो वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है कोई भी ऑक्यूपेशन, उसको नेक्स्ट इनविटेशन राउंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस ये उसको इंक्लूड कर दे। मैं पहले भी ये बात कर चुका कि न्यू साउथ वेल्स जो है वो अपनी लिस्ट के अंदर चेंजेस करती रहती है। हो सकता है डाउन द ट्रैक वो इसमें इंक्लूड करें, हो सकता है इंक्लूड ना करें। तो आपने ब्लाइंडली इसी के ऊपर नहीं रहना कि भाई मैं न्यू साउथ वेल्स में ही रहूँगा, आपको अपनी दूसरी ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। आपके सवाल का जवाब ये कि अगर ऑक्यूपेशन इस ऑक्यूपेशन अनाउंस्ड लिस्ट में नहीं है तो इनविटेशन राउंड के लिए ये कंसीडर नहीं होगी। Hope I answer the question. My daughter BTech Computer Sciences and PG Diploma in Banking and Finance and 90 points in Financial Investment Advisor, 4 years of experience assessed by VETASS age 30, superior English, her husband construction project manager, 0.76 year experience assessed by VETASS, age 31, proficient English, civil engineering graduate, applied in June 24. What are the chances of IT and how much time it can take? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है वो तो न्यू साउथ वेल्स वाली लिस्ट में नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ये आ सकता है। इनके लिए 2 सजेशन, अगर ये कोशिश करके अपनी प्रोफिशेंट से सुपीरियर इंग्लिश कर लें और साथ नाटी कर लें, खाली सुपीरियर ही कर लें तो बात बन सकती है। अभी क्वाइट रिसेंटली जो हमारे क्लाइंट्स का आया, जैसे 189 का राउंड रन हुआ तो उनका ऑफशोर वालों का भी आया, 190 का भी जब राउंड अभी रन हुआ है अक्टूबर में, जो पहला राउंड न्यू साउथ वेल्स ने किया उसमें भी उनका आ गया। यानी एक ही एप्लीकेंट के 2-2 इन्विटेशन आ रहे हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर की। इनका वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक है, इनके थोड़े से पॉइंट्स कम है, उसकी जो कमी बेशी है उसको जाके ये पूरा करने की कोशिश करें, सुपीरियर इंग्लिश और उधर से कर लें, नाटी कर लें अगर नहीं किया हुआ तो 15 पॉइंट आपके ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। दूसरा रहा आपकी वो बेटी वाला, तो वो थोड़ा सी टफ ऑक्यूपेशन है। अगेन जो फाइनेंसिस से जुड़ी हुई है, अकाउंटिंग से जुड़ी हुई है या इन्वेस्टमेंट से, इस तरह की चीज़ जो ऑक्यूपेशंस हैं इसमें बड़े कम चांसेस होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर के चांसेस बहुत बेहतर हैं। हेल्ड दैट अभी वो काम कर रहे हैं करंटली, और अगर वो थोड़ी अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेहतर कर लें अपने रिजल्ट के अंदर थोड़ी सी कोशिश करके, तो इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं और इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनका इन्विटेशन आ सकता है। Hope I answered the question. Masters in Civil Engineering, 10 years experience, right now working in NSW with the high threshold. Let me know what are the chances as I recently moved from England on 482 visa. आपके बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। आप सिविल इंजीनियर हैं क्योंकि इसके रिलेटेड बिल्कुल स्किल असेसमेंट के इनविटेशन आते हैं। कोशिश आपने ये करनी है, क्योंकि आपने अपना पॉइंट्स नहीं लिखे, एज नहीं लिखी, तो कोशिश आपने ये करनी है सुपीरियर इंग्लिश हो, नाटी भी साथ ही कर लें। वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी 10 साल का है, 8 साल का उधर से आ जाएगा। इसका असेस्ट यानी 15 पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ से। तो अगर तो आप ये सारा कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका इन्विटेशन इसी फाइनेंशियल ईयर में आ जाए, क्योंकि ऑक्यूपेशन इज़ राइट, वर्क एक्सपीरियंस इज़ राइट, करंटली वर्किंग, सिर्फ मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का नहीं पता। और आप अगर ये सारा बेहतर कर लें तो यस, इस फाइनेंशियल ईयर में आपके जो इनविटेशन के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। गुड लक टू यू। Sir, I applied subclass 600 in March 2023 and got refused. In mentioned in my application that I am working as accountant and now I want to apply for 491 with another profile under same employer. Can I do that? Please reply. आपका सवाल ये है कि आपने सब क्लास 600 अप्लाई किया और कहा कि मैं अकाउंटेंट हूँ, और मार्च 2023 में आपका विजिटर वीज़ा हुआ रिफ्यूज़। अब आप अप्लाई कर रहे हैं 482 जो कि एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड है किसी और ऑक्यूपेशन में। अच्छा, किसी और ऑक्यूपेशन का मतलब ये है अगर तो आपका क्लोजली रिलेटेड वो ऑक्यूपेशन है या उस ग्रुप की है, इट इज़ फाइन, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टास्क एंड ड्यूटीज़ होती हैं कि वो ऑक्यूपेशंस को ओवरलैप करती हैं समटाइम्स। यानी समटाइम्स क्या होता है, अकाउंटेंट जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर को ओवरलैप कर सकता है या फाइनेंस मैनेजर को कर सकता है,
इसी तरह जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो डेवलपर प्रोग्रामर को डेवलपर प्रोग्राम वो, तो कहने का मतलब ये है कि ये म्यूचुअल जो टास्क हैं वो होते हैं और दूसरी ऑक्यूपेशन में जाना दैट्स ओके, वो बिल्कुल इस तरह किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोफाइल ही क्रिएट कर दी जाए, आई एम जस्ट अस्यूमिंग यू नॉट डूइंग दैट, तो उससे बहुत बड़ा मसला हो सकता है। आज नहीं तो कल होगा, वीज़ा आ भी गया तो कल को जब आगे लेके जाएंगे तो होगा ही होगा, क्योंकि यही डिपार्टमेंट है जिसको आपने रिकॉर्ड दिया हुआ है, यही डिपार्टमेंट है जिसने आपको वीज़ा देना है, यही डिपार्टमेंट है जिसने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया था। Hope I answered the question. Hello sir, your videos are full of knowledge and your guidance is amazing. Thank you. I applied my study visa in Australia after 12 and I recently got refusal. Now I will try to apply in 482 category as a work permit. Should I apply this visa or not? Waiting for your kind response. अच्छा, अगर unfortunately आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो अब आप 482 अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों एप्लीकेशन अलग-अलग असेस होती हैं। इसका बिल्कुल वो हिस्ट्री तो देखते हैं कि आपका पीछे रिफ्यूज़ल किन ग्राउंड्स पे हुआ। लेट्स से इस ग्राउंड पे हुआ कि जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, या आपका इस तरह की किसी नॉर्मल सी ग्राउंड के ऊपर हुआ, फाइनेंशियल्स पूरे नहीं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो दैट्स ओके, 482 में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये अलहदा से असेस होगी, लेकिन अगेन इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वो असेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, या आई एम जस्ट अस्यूमिंग आपने ऐसा नहीं किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आ गई या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया जिसकी वजह से जो सीरियस कंसर्न्स रेज हुए, तो 482 के ऊपर भी एक बिगर क्वेश्चन आ सकता है। आपका नॉर्मल सवाल के जवाब ये कि आपका जो स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, 482 अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर उसके लिए एलिजिबल है। क्या ये इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा? करता है, बहुत कम। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 482 के ऊपर, और आपका ये ग्रांट भी हो सकता है अनटिल अनलेस इसके अंदर कोई हिडन इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी जो सीरियस कंसर्न की चीज़ें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता, तो फिर इससे मसला हो सकता है। होप आंसर द क्वेश्चन। ये आज आपके सवालात, ये कमेंट क्यूरी, आपने बहुत ज़्यादा एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके उन सवालात के जवाबात को मैं दे सकूँ। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा और भला हो सकता है। थैंक यू।